वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण के त्रिकोणमितिक अनुपात। ओके, तो पेज नंबर 313 में है इंग्लिश बुक में। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो एक्सरसाइज 23.3 में जो शॉर्ट आंसर था 2 मार्क्स का, वो वीडियो में मैंने बनाया था। उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, पूरक कोण, और फिर उसके बाद इसके फॉर्मूला वगैरह को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर दो एंगल या दो कोण का सम यानी उनका जोड़ या योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को या दोनों कोण को हम लोग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अगर दो एंगल का सम यानी उनका जोड़ या योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर हम कहेंगे ये जो 30 डिग्री है ये 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इस 60 डिग्री जो है ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60, 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30। ठीक है, 30 डिग्री जो वो 60 का पूरक कोण है और 60 डिग्री वो 30 का पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का जो सम यानी जोड़ है वो 90 डिग्री है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 17 डिग्री और 73 डिग्री, ये दोनों एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है। तो फिर हम कहेंगे 17 डिग्री जो ये 73 डिग्री का पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 73 डिग्री जो है वो 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसी तरह 55 और 35 ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है। इसी तरह 0 डिग्री और 90 डिग्री ये दो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्यों, 90 और 0 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसी तरह से ये जो हम निकाल रहे हैं 30 डिग्री, इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 होगा। ये आ रहा है कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो 90 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 73 आ जाएगा। इसी तरह से 90 से माइनस करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाता है। तो मान लीजिए एक एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से इस थीटा को माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होगा, पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज क्या होगा, 90 माइनस थीटा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो थीटा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी तरह मान लीजिए इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ए और बी दो एंगल है और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या मतलब, तो उन दोनों का जो सम यानी जोड़ वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90, और यहाँ से आप चाहे तो a निकाल सकते हैं और चाहे तो b भी निकाल सकते हैं। a कितना हो जाएगा, 90 प्लस b को राइट साइड में करेंगे तो माइनस बी होगा, तो a इक्वल टू होगा 90 माइनस बी, और अगर b निकालना चाहे तो हो जाएगा 90 माइनस a, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है इस चैप्टर के डायरेक्ट फार्मूला में आ जाते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसको यूज़ करके हम जो है प्रॉब्लम्स या सम्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल मैंने 3 यहाँ पे मेन फार्मूला है, यहाँ पे उसी से दूसरा भी निकला है फार्मूला। तो पहला फार्मूला है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ पे देखिए जो मैंने ऊपर में बताया 90 माइनस थीटा और थीटा एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यानी ये जो दोनों एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री है और इसमें साइन और कोस के बीच में आपस में यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा, साइन और कोस के बीच में, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस में 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोस में 90 माइनस थीटा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
ये जो थीटा है ये साइन में आ जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कोस में अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। दूसरा क्या है, टेन और कोट के बीच में इस तरह का रिलेशन है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा अगर होगा तो वो हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि जैसे कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे टेन में 90 माइनस थीटा, इसको घुमा के उल्टा तरफ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह टेन थीटा क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोट 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन में 90 माइनस थीटा। इसी तरह साइन थीटा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेक और कोसेक के बीच में यहाँ रिलेशन होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे हैं, ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ है कि ये कैसे आया है। मैंने यहाँ पे एक बनाकर दिखा दिया है, जो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखने के बाद मैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ है, नंबर 1 साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमें इसको कोस में लिखना है। तो साइन अगर 30 डिग्री है, तो इसको अगर कोस में हमें लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री में अगर लिखना है कि साइन 30 में कोस कितने डिग्री के साथ बराबर होगा, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि साइन को हम उसी तरह लिखें, और 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 30 को 90 माइनस 60। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ये जो 60 है ये थीटा के जगह पे है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, कोस थीटा था। ये जो थीटा है वो कोस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कोस, और थीटा के जगह में 60 है तो कोस 60 हो जाएगा, ये वाला कोस में आ जाएगा। तो साइन 30 किसके बराबर होता है, कोस 60 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि 30 और 60 ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि साइन में 30 होगा तो कोस में श्योर वो कितना होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 60 होगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, साइन 30 और कोस 60 ये बराबर होता है। और आप फॉर्मूला से भी देखेंगे, क्योंकि इनका वैल्यू तो आपको पहले पता है, साइन 30 मतलब कितना होता है 1/2, कोस 60 भी क्या होता है 1/2 होता है, तो दोनों सेम ही हुआ। इसको लिखने का दूसरा तरीका इस तरह से है कि साइन 30 अगर है, साइन 30, तो यहाँ से जैसे हमने लिखा साइन को साइन लिखा था, फिर 30 को हमने चेंज करके लिखा था। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 30 को ही डायरेक्ट आप पहले यहाँ कोस में चेंज कर ले, तो साइन 30 को आप थीटा समझ ले, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा अगर है तो कोस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन 30 है तो कोस में क्या होगा, 90 माइनस ये 30 को लिखना पड़ेगा, और फिर इसको माइनस करके लिख देंगे। कोस को सेम रखेंगे उसी तरह, और इसको 90 माइनस 30 मतलब 60, तो कोस 60 आया। आप इस तरह से लिखेंगे तो भी 60 आएगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी 60 आएगा। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, साइन को साइन रहने दिया, 30 को चेंज किया, फिर उसके बाद इसको माइनस कर लिया, इसके बाद इसको फॉर्मूला में लिखा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन को पहले कोस में चेंज कर ले रहे और फिर इसको यहाँ माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीका सही है। इसी तरह साइन 17 कैसे लिख सकते हैं, कोस में 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में 17, और ये बराबर इसको माइनस कर देंगे तो कोस 73 डिग्री होगा। मतलब ये समझना है कि साइन को हम कोस में चेंज करना है, ठीक है। फिर साइन 17 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन को साइन लिख के 17 को चेंज कर सकते हैं, 90 माइनस 73 ये 17 होगा, 17 और ये माइनस ये 17, और अब ये कोस में लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, तो मतलब कोस थीटा हो जाएगा, ये थीटा की जगह में 73। तो एक ही बात है, यहाँ से भी साइन 17 बराबर से कोस 73 आया, और यहाँ भी साइन 17 मतलब कोस 73 आया। तो कोई भी एक तरीका से हम लिख सकते हैं। अब जो मैंने बताया फॉर्मूला जो होता है, तो फॉर्मूला किस तरह से होगा, यहाँ पर मैंने ये बनाया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ प्रूव करके दिखाया, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये कैसे बराबर हो गया। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। तो ये 90 डिग्री मान लीजिए, B यहाँ पर है 90 डिग्री, ठीक है, और इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, इस एंगल को थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, तो हमें पता तीनों को जोड़ के 180 होता है, ये 90 हो चुका है, तो इसका मतलब
ये दोनों को जोड़ के अब 90 होगा, ये दोनों जोड़ के 90 और ये 90 मिला के कितना हुआ 180 हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये दोनों जोड़ के 90 है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये बाकी 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, थीटा और माइनस थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 90 होगा। जैसे मैंने भी बताया था, दो को जोड़ के अगर 90 होता है तो ए इक्वल टू 90 माइनस बी होता है और बी इक्वल टू 90 माइनस ए होता है। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के 90 होगा, तो यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये अगर थीटा होगा तो ये जो होगा 90 माइनस थीटा। ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा एच होता है। पी मतलब यहाँ थीटा के हिसाब से लिखना पड़ेगा, थीटा के हिसाब से पी होगा इसके सामने वाला ये। ठीक है, पी मतलब ए बी और एच मतलब सबसे बड़ा वाला साइड ए सी होगा, ए बी बटा ए सी। अब हम लिखेंगे कोस में 90 माइनस थीटा, यानी ये जो 90 माइनस थीटा इसका कोस जब हम लिखेंगे तो कोस मतलब क्या होता है, बी बटा एच। तो ये 90 माइनस थीटा जो एंगल है इसके हिसाब से बी बटा एच क्या होगा, इसके हिसाब से जो बी होगा वो इस तरफ से देखेंगे तो ये इसके सामने जो एंगल के साथ ये लगा हुआ ये इसके हिसाब से बेस होगा, ये बेस होगा, तो बेस होगा ए बी और एच मतलब सबसे बड़ा वाला साइड ए सी विकर्ण, तो ए बी बटा ए सी आएगा। किसके हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो कोस में 90 माइनस थीटा में अगर हम करेंगे तो ए बी बटा ए सी आया, साइन में अगर थीटा में करेंगे तो ए बी बटा ए सी आएगा, तो दोनों सेम हुआ, ए बी बटा ए सी, यहाँ भी ए बी बटा ए सी। तो ये दोनों तब क्या होगा, इक्वल होगा। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। इसी तरह हम बाकी को भी इसी तरह से हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं। मैंने दिखा दिया कि फॉर्मूला कैसे आया है। ओके, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 24 है, पेज नंबर 316 में है, 316 में है और बहुत ही ईजी है या क्योंकि सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, हमें इनमें से हर एक का वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। पहला है साइन 38 बाई कोस 52 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 38 है 52 है, साइन 38 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर वहाँ गुजरा उस चैप्टर में आप साइन का जो स्टैंडर्ड एंगल है उनका ही वैल्यू हमें पता होता है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। लेकिन उसके अलावा जो एंगल आ जाएगा साइन 38 डिग्री, 52 डिग्री, इन सब का तो वैल्यू हमें नहीं पता है। तो समझ जाएंगे हम कि ये जो भी इस तरह का होगा वो सभी इस चैप्टर का, चैप्टर 24 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के 90 ही होगा, कुछ दूसरा नहीं हो सकता, 90 ही होगा, तभी जाकर इसका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 38 और 52 दोनों जोड़ेंगे तो ये 90 होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीका से बन जाएगा फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, फिर इसका पहला साइन 38 बाई कोस 52। तो स्टूडेंट इसमें हमें करना क्या है, हमें जस्ट ऊपर साइन 38 को कोस में बदल देना है, चेंज कर देना, या फिर कोस 52 को साइन में चेंज कर देना, किसी एक को किसी एक में चेंज कर देना फॉर्मूला के हेल्प से, तो ये इजीली आ जाएगा हमारा। तो ये कितना होगा, मान लीजिए हम साइन 38 है इसको सेम रहने देते हैं, साइन 38 डिग्री, और अगर हम कोस को बदलेंगे तो कोस बदल के किस में जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको कोस 52 डिग्री है तो ये कोस थीटा समझ लीजिए। तो कोस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होगा। कोस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जो होगा 90 माइनस और थीटा मतलब ये 52, ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस थीटा इक्वल टू क्या, साइन 90 माइनस थीटा, जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया। अब जस्ट ये माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला सेम रहेगा, साइन 38 और ये कोस, ये साइन रहेगा और ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 38 आ गया, साइन 38 बाई साइन 38, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा इसका 1। और इसका जो बाकी दो क्वेश्चन है उसमें भी आंसर 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कोसेक 79 बाई सेक 11। तो यहाँ भी देखिए 79 और 11 जोड़ के ये 90 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो जस्ट हम किसी एक को चेंज कर दे, चलिए इसी तरह सेम चेंज करेंगे तो कोसेक को रहने देते हैं, कोसेक 79 डिग्री छोड़ देते हैं, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा मतलब ये 11, और अब इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे 90 से, तो ये हो जाएगा ऊपर में कोसेक 79 उसी तरह सेम रहने देते हैं, और नीचे को ये माइनस हमने किया तो अभी इसको माइनस कर देंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोसेक 79 डिग्री, इसको माइनस करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। तीसरा को बनाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। चाहे तो ये इजी लगता है तो इस तरह से बना ले, मैं इसको थोड़ा दूसरा तरीका से बनाता हूँ, ठीक है। 10 27 उस तरह हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये कोट थीटा है तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, अगर हम चाहे इस तरह से बनाए। तो अगर हम उस तरह से ना बनाए, पहला दूसरा तरीका अगर यूज़ करें तो हम क्या करते हैं कि हम कोट को सेम रहने दे रहे हैं। अब हम 63 को चेंज कर रहे थे, 63 को अगर हम चेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 63 को 90 माइनस 27, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 27 है ना, तो 90 माइनस 27 करेंगे तो इसको माइनस करके 63 आ गया। और अब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा वो 10 थीटा हो जाएगा, ऊपर में 10 27 और ये कोट 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 27 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसमें जस्ट ये समझना है कि कोट से मेरा 10 आना चाहिए, चाहे हम डायरेक्ट पहले बार लिख ले कि यहाँ कोट थीटा तो 10 90 माइनस 63 लिखते हैं तो भी 10 27 आता है, और चाहे तो कोट से पहले कोट में सेम रख के इसको चेंज किया और फिर यहाँ से फॉर्मूला यूज़ किए तो ये 10 27 आया। मेन बात है कोट से 10 आना चाहिए, ठीक है, कोट से कोट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है लेट अस शो दैट, हमें दिखाना है नंबर 1 साइन 66 माइनस कोस 24 इक्वल टू 0, ये LHS बराबर हमें 0 दिखाना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये 0 इक्वल टू से पहले जो लिखा हुआ ये पूरा LHS हो गया। तो साइन 66 माइनस कोस 24, इसको हमें क्या दिखाना है 0, तो 0 कैसे दिखाएंगे, दोनों साइन और कोस से इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन को कोस बना दे या तो कोस को साइन बना दे, कोई एक को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये 0 आएगा ही। तो चले साइन को ये अगर हम कोस बना देते हैं तो साइन ये 66 है, ऊपर वाला फॉर्मूला जैसे यूज़ करेंगे, इसको थीटा समझ ले, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा मतलब कोस 90 माइनस थीटा, है ना, साइन थीटा मतलब कोस में जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोस 90 माइनस थीटा। तो ये साइन से डायरेक्ट हम कोस में चेंज कर रहे हैं कोस, तब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब 66, और फिर ये कोस 24 को उसी तरह लिखेंगे और जस्ट ये माइनस कर देंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ही एक दूसरे का, तो ये कितना हो जाएगा, कोस सेम रहेगा, 90 से 66 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, माइनस फिर कोस 24, तो कोस 24 से कोस 24 ही माइनस करे तो 0 हो जाएगा, सेम से सेम माइनस करे, तो ये बराबर हो गया RHS राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया हमारा, साबित या प्रमाणित हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 57 प्लस कोस स्क्वायर 33 इक्वल टू 1 दिखाना है, ठीक है। तो इसमें भी LHS बराबर हमें 1 दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट LHS ये है, LHS हमने लिख लिया, दोनों में कोस से किसी एक को चेंज कर दे, और 57 33 जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है पूरा के। तो चले हम कोस को चेंज कर देंगे, यहाँ एक फॉर्मूला आ जाएगा देखिए, तो कोस स्क्वायर 57 और कोस 57 को हम किस में चेंज करेंगे, कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा साइन, और 57 है तो ये थीटा समझिए इसको, तो कोस थीटा मतलब ये साइन में 90 माइनस थीटा यानी 57, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, प्लस कोस स्क्वायर 33 डिग्री। अब इसको माइनस कर ले, 90 से 57 माइनस करेंगे 33, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 33, दोनों में 33 है, सेम है, तो ये थीटा समझेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला क्या है हमें पता है, इससे पहले चैप्टर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये हमें पता है।
थीटा जो है ये कुछ भी हो सकता है दोनों में, लेकिन सेम होगा। अगर ये थीटा तो यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ ए होगा, यहाँ 33 है तो यहाँ 33 होगा, यहाँ अल्फ़ा होगा तो यहाँ अल्फ़ा होगा, यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ सेम हो गया, साइन स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 33, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 इक्वल टू 0 दिखाना है। तो समझ में आ रही है कि किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, और दोनों सेम चीज़ को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम कोस को ही चेंज कर ले। 75 और 15 जोड़ने से फिर 90 होगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा यानी 75, और स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर होगा, माइनस साइन स्क्वायर 15, एक को उसी तरह छोड़ देंगे। अब ये 90 से 75 माइनस हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये सेम से सेम माइनस करे 0 होगा, तो इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक स्क्वायर 48 माइनस टेन स्क्वायर 42 इक्वल टू 1। तो ये भी एक फॉर्मूला आएगा, जैसे कोट और टेन का फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे आएगा, इक्वल टू ये 1, सेक और टेन का फॉर्मूला आएगा, इक्वल टू वो 1 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चेंज कर लेते, चलो पहला वाला, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक कितना होगा 90 माइनस थीटा यानी 48, और यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, और माइनस टेन स्क्वायर को उसी तरह छोड़ देते हैं, टेन स्क्वायर 42, और इससे इसको माइनस करेंगे 42 ही होगा, तो सेक स्क्वायर 42 माइनस टेन स्क्वायर 42। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक और टेन वाला फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। तो ये थीटा का जगह यहाँ पे सेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम सेम ही है, सेक स्क्वायर 42 माइनस टेन स्क्वायर 42, थीटा का जगह सेम है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। एंड लास्ट, सेक 70 इंटू साइन 20 प्लस कोस 20 इंटू कोसेक 70 इक्वल टू 2 दिखाना है। ठीक है, तो LHS जो है यहाँ पे ये जो होगा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा। अब ये कैसे होगा देखें, LHS हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 70 20 जोड़ के 90 होगा, हमें सबको या तो 70 बनाना पड़ेगा या सभी को 20 बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पे इसका तरीका है। तो हम क्या करें, या तो सबको 20 में चेंज करें या सबको 70 में, तो चले 20 में ही चेंज कर लेते हैं। तो सेक 70 है तो इसको 20 में कैसे चेंज करेंगे, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी 70, और इसके बाद वाला जो 20 साइन 20 उसी तरह छोड़ देंगे, यहाँ भी 20 में कोस को छोड़ देते हैं। चलो, और ऐसी बात नहीं कि सबको 20 बनाना है, आपको सेम करना है। या तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ये से इसको से 70 बना दे, इसको भी दोनों को 70 बना दे, यहाँ दोनों को 20 बना दे। ठीक है, जो मैंने शुरू में कह दिया कि सबको 20 बनाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ दोनों को 70 बनाए और यहाँ दोनों को 20 बना दे, ये भी कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे दोनों को 20 बनाए, यहाँ दोनों को 70 बनाए, वो कर सकते हैं। यानी प्लस से पहले यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए और प्लस के बाद यहाँ दोनों पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोस 20 हम छोड़ देते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। अगर तो कोसेक थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा किस में, ये सेक में चेंज हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा यानी 70, अब ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 70 यानी 20, और ये इंटू साइन 20, और ये हो जाएगा कोस 20, और ये सेक 90 माइनस ये 70 है। ठीक है, 78 दिख रहा है यहाँ 70, तो ये भी 20 हो जाएगा, सेक 20 डिग्री। ओके, हमने सबको 20 ही बना दिया अपने आसानी के लिए। अब ये दोनों कैसे 1 होगा देखिए, तो कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब
कोस थीटा अगर है, कोसेक थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये हमें पहले ही पता, पहला चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। तो कोसेक थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin 20 हो जाएगा और इंटू ये sin 20। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। कोस थीटा अगर है तो कोसेक थीटा है तो क्या हो जाएगा वो 1/sin थीटा, तो ये थीटा का जगह 20 है और इसको उसी तरह छोड़ दिए। यहाँ भी अगर हम चाहें तो कोस को अगर हम चेंज करेंगे तो कोस सेक का रेसिप्रोकल, यानी कोस थीटा अगर है तो 1 में लिखेंगे तो 1/sec थीटा लिखाएगा। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा सेक थीटा यानी 20, और ये सेक 20 को उसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इंटू है, क्रॉस में ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड। ओके, इस तरह से। और चाहे तो आप कोसेक 20 को उसी तरह रखें और साइन को चेंज करेंगे तो 1 में कोसेक हो जाएगा, तो भी ये दोनों क्या कट जाएगा तो 1 ही होगा। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो कोस 20 रख सकते हैं और सेक को चेंज करेंगे तो 1 में कोस 20 हो जाएगा, फिर वो दोनों भी कैंसिल होकर अल्टीमेटली 1 ही आएगा, 1 + 1 यानी 2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से बनाऊंगा। ओके, और जो मैंने बताया है सॉल्व किया इसका PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।